आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके राम बागरी पर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम बेसिक मैथ भी इस साथ में कवर करने वाले हैं। और तो ये बेसिक मैथ की जो है पहली कक्षा है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। गणित के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम जोड़ना किस तरीके से जोड़ना है। जैसे मान लो 25 + 99 + 105 इस तरीके से कोई संख्या दी हुई होती है तो उसको हमें पहले इस तरीके से लिखना है, इकाई के नीचे इकाई का अंक और दाएं के नीचे दाएं का अंक। अब यहाँ सैकड़ा में है तो ये, और इनको जो है जोड़ देना है। तो देखो 5 × 5 = 10 और 9 × 19 = 9 हासिल 1। तो जब ऐसी संख्या बने ना 9 और 1 10, 12 के 2 हासिल 1, ये अपना आंसर बना। जैसे मान लो और ये संख्याएं दे दी तो इसको इस रूप में हम जोड़ते हैं यूँ। 10 के 0 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 8 ये। लेकिन इसको इस तरीके से न जोड़ करके समय बचाने के लिए हम सीधे भी जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए अगला क्वेश्चन। मान लो ये संख्या है तो हमें ध्यान ये देना है, हमें इकाई में इकाई का अंक जोड़ना है ये। तो कैसे, 8 × 4 = 12, 12 और 9 अपने पास कितना आया 21, 21 का 1, तो 21 का कितना 1। अब जोड़ना है दाएं में दाएं का अंक। तो 8 और 3 11, 11 और 3 कितने हुए 11 और 3 14, 14 और हासिल का 2 कितना बचा था अपने पास 2, 14 और 2 कितने हुए 16, 16 की 6 हासिल कितना लगा 1। अब देखो सैकड़ा में सैकड़ा जोड़ना है, ये सैकड़ा और ये सैकड़ा, फिर ये सैकड़ा। तो 8 7 और 2 9, 9 और 8 17 और हासिल का कितना था 1 18, 18 के 8 हासिल कितना बच गया 1। अब देखो वापस 1000 में 1000 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 7 13 और 1 कितना हो गया 14। तो अपना जो फाइनल आंसर बना कितना बना 14,861। तो इस तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं कि इसको डायरेक्ट यूनिट लिख करके इकाई में इकाई का अंक, दाएं में दाएं और सैकड़ा में सैकड़ा, 1000 में 1000, इस तरीके से भी हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ये सीधा सा तरीका होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनको तो जोड़ लेते हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है। समस्या आती है जैसे 0.5, मान लो ये संख्याएं दे दी उसने। तो अब इसको जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ेंगे। इसमें एक चीज़ आ गई पॉइंट। क्या आ गया पॉइंट। बहुत से बच्चों को यहाँ समस्या होती है कि सर इसको किस तरीके से करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे नहीं जोड़ना। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हम इसको यूँ जब खड़े फॉर्म में लिखेंगे ना, तो जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर आगे कितनी संख्याएं बढ़े चाहे पीछे कितनी भी संख्याएं बढ़े, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। ये इस तरीके से, और फिर हम इनको जोड़ देंगे। तो एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जब पॉइंटों को जोड़ेंगे तो ये जो पॉइंट है एक सिद्ध में आना चाहिए, तब हमारा सवाल जो है गलत नहीं होगा। अब पॉइंट के पीछे संख्याएं हैं तो हम 0 लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकते हैं जितनी संख्या। जैसे मान लो यहाँ 3 संख्या, यहाँ सैकड़ा तक है पॉइंट में 3 अंक तक,
इधर पॉइंट के बाद में 10 मलों के बाद में 2 अंक तक। तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, इधर कुछ है ही नहीं, 8 का 8, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 और 5 10 और 8 18 के 8, हासिल कितना 18, 18 के 8 हासिल कितना जाएगा 1। तो 1 कहाँ गया यहाँ, 9 और 1 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 के ये 12 हासिल कितना लगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 का 1, और जो पॉइंट है वो यहाँ लगाना है। तो इस तरीके से जो है हम इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो अपना 10 मलबा है वो एक सिद्ध में हो, तब अपनी संख्याएं जो है गलत होने का कोई चांस नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अब इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखो इसको वापस उसी तरीके से 1.57 इधर लिखा, 2.96 इधर 0.001। एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो यहाँ सिर्फ एक संख्या आगे तक पॉइंट है, एक संख्या के बाद में और ये, लेकिन यहाँ दो और यहाँ पे सैकड़ा, मतलब 3 अंक तक आगे बढ़ाया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है अब 0 लगा सकते हैं इस तरीके से, ये आसान करने के लिए, ताकि जो है नंबर इधर उधर मिक्स ना हो। अगर इकाई के नीचे इकाई के अंक रखोगे आप तो गलती वैसे भी नहीं होने वाली हो, पर अगर बाई चांस चूक जाए तो उसके लिए 0 लगा दो। तो 0 0 और 1 इनको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 1, 7 और 6 13, ये 13 का कितना 3, और जो है ये हासिल चला जाएगा, 9 और 1 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 का 5 हासिल कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। तो जो अपना फाइनल आंसर आया वो कितना आया 4.531। इस तरीके से जो है हम जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया जोड़। अब देखते हैं घटाओ। घटाओ का भी बेसिक वही, इसमें से घटाना है हमें ये, और एक और दूसरी संख्या है तो देखो इन संख्याओं को घटाने के लिए क्या करते हैं, ये बड़ी संख्या है ये छोटी है, तो बड़ी संख्या को क्या जो पहले आती है उसको पहले लिखेंगे चिन्ह 199, ये इसी तरीके से इधर इसमें से घटाना है तो वही इकाई के नीचे इकाई का अंक, दाएं के नीचे दाएं और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। देखो ये 1000 तक है और ये सैकड़ा तक है, तो हमें इकाई के नीचे इकाई, दाएं के नीचे दाएं, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक लिखना है। यहाँ दोनों सैकड़ा तक की थी तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब देखो घटाएंगे तो घटाने का सीधा सा जो तरीका है वही है कि 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा 0। यहाँ समस्या उत्पन्न हुई, क्या हुआ कि जो ऊपर की संख्या वो छोटी है और नीचे बड़ी, 8 में से 9 नहीं घटा सकते, तो हम क्या करते हैं जब अपने पास किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई पास में जो अपने होता है उससे क्या लेते हैं उधार। तो ये 8 किससे उधार लेगा 7 से, और 7 इसको 1 उधार देगा तो कितना हो गया, यहाँ 1 दाएं देता है तो कितने आते हैं 10, और 8 कितने हो गए 18, 18 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और यहाँ कितना बचा, अब यहाँ 7 न बच करके 1 इसने दे दिया, कितना दिया 1, तो कितना बच गया 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचे 5। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कब हासिल लेनी है और किस तरीके से लेनी है। अब देखो यहाँ 5 में से 0 जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 का 5, यहाँ 0 है यहाँ 4, मतलब अपने पास कुछ भी नहीं है और हमें देने कितने 4, तो ये 0 किससे लेगा, इससे मांगेगा पास वाले से। अब चूँकि इसके पास भी कुछ भी नहीं है, इसके पास भी 0 है, तो ये किससे लेगा इससे, तो ये 1 इसके पास 1 ही था तो इसने दे दिया इसको, कितना दिया 1 दे दिया। अब यहाँ तो हो गया 0, लेकिन यहाँ कितने हो गए 10, दाएं का कितना आया 10। अब ये 10 आया, यहाँ से ये वापस इसको देगा तो इसके पास बच गए 9,
और यहाँ हो गए 10, तो 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचे 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए तो 1। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट है जो बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। आपकी गणित जो है बहुत अच्छी शानदार होने वाली है अगर इन बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से देखोगे करोगे तो। या अपने घर परिवार में कोई और बच्चे हैं जिनको गणित से डर लगता है और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वो भी चाहें तो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। फिर देखो हम घटाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। इन दोनों को देखते हैं एक बार। अब देखो यहाँ क्या हुआ कि ये है 100 और इधर है 0 पॉइंट, तो इसको किस तरीके से लिखना है 100। अब इसमें से घटाना है, मैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अब ये जो 10 मल है अब इसको कहाँ से लिखे, तो आगे कितनी संख्याएं, अगर संख्याएं न भी हो तब भी हमें लास्ट अंक जो है कहाँ रखना है इकाई पे, ये पॉइंट से पहले। अगर इस संख्या में भी पॉइंट लगा हो ना, अभी वो एक और सवाल ले लेंगे, अगर इसमें भी पॉइंट लगा है तो पॉइंट को कहाँ लेंगे पॉइंट तक, तो यहाँ पे लिख देंगे ये। अब यहाँ संख्या खत्म हो रही है, ये पूर्ण संख्या है और ये 10 मलों में है, तो 10 मलों कहाँ लगेगा पूर्ण संख्या के बाद में। अब देखो इसको इस तरीके से जमाना है और अगर ये जम गया तो अपना आंसर जो है बिल्कुल परफेक्टली आने वाला है। जैसे ये तो एज इट इज लिख दिया हमने। इधर देखो 10 मलों से पहले कहाँ तक है इकाई दाय सैकड़ा तक, तो हम जो संख्या लिखना शुरू करेंगे कहाँ करेंगे इकाई दाय और सैकड़ा तक, ये 3 अंक। फिर लगाएंगे 10 मलवा और 8 9। तो सीधी सीधी एक बात तो ये समझ में आ रही है कि जो 10 मलवा लगेगा वो कहाँ लगेगा पूर्ण संख्या के बाद। अगर ये ऊपर पूर्ण संख्या है और नीचे नहीं है, तो जहाँ से पूरी संख्या अपनी हो रही है ना ये वाली, तो इसमें से इसको घटाने के लिए हम 10 मलवा इसमें कहाँ लगाएंगे यहाँ, चूँकि पीछे संख्या घटानी है तो 10 मलवा लगा करके 2 जीरो। इसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ 3 संख्या घटानी है तो 3 जीरो लगा देंगे, और चाहें तो आगे भी हम जीरो लगा सकते हैं इस तरीके से। जैसे भी यहाँ पे ये एक अंक जो है मिसिंग है, तो वहाँ हम अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हैं, उसका कोई प्रभाव जो है अपने आंसर पर नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको किस तरीके से घटाएंगे। अब यहाँ देखो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे है 5 और यहाँ 0। अब क्या होगा कि इसके पास नहीं है, ये किससे मांगेगा इससे। अब इसके पास भी नहीं है तो ये डायरेक्ट कौन, ये 1 इसको देगा। यहाँ हो जाएंगे 9 10 हो जाएंगे, ये 1 इसको देते हैं, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 9 बच जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 10। फिर ये 10 में से फिर 1 इसको देगा, कितना देगा 1, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 9 और यहाँ कितने हो गए 10। अब देखो 10 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचा 5, 10 मलो भी नहीं लगाना बाद में लगा देंगे। यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ कितना बचा 9। ये जो जितने अंक छोड़ करके 10 मलो लगा हुआ है 1 2 3, यहाँ इसको क्या लगा देंगे 10 मलो है इस तरीके से। तो अपना जो आंसर आया 99.500। ठीक है, ये अपना परफेक्टली आंसर है। अब देखो इसको घटाते हैं, यहाँ है अबे पूर्ण संख्या थी, यहाँ पे भी पूर्ण ही थी, तो पीछे पॉइंट में यहाँ 9 घटाना है। अब इसके पास 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये कहाँ से लेगा, ये 2 इस 0 को देगा पहले अपने पास वाले को, तो इसके पास 1 कम होगा, इसके पास बढ़ेंगे 10, 10 में से फिर ये 1 इसको दे देगा, तो यहाँ बच जाएंगे 9, 9 बचेंगे यहाँ, और ये 9 में से हम इसको घटाएंगे फिर, तो ये जो यहाँ से 10 थे 10 में से 1 इसने दे दिया, तो यहाँ कितने हो गए 10, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचा 1। यहाँ ऑलरेडी पहले 9 बचे थे, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचा 1। पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। अब देखो यहाँ 1 बच गया, कितना बच गया 1, क्योंकि 1 इसने दे दिया, पहले 2 था अब 1 बचा, तो ये 2 से फिर 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये 1 इससे उधार लेगा, तो कितने हो गए 11, 11 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 6।
यहाँ एक में से 0 जाएगा तो 1, 3 में से 5 नहीं जा रहे तो ये 1 इसको दे देगा, तो कितने हो गए 13। यहाँ 0 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे, कितना बचा 8। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो गया ये। तो इस तरीके से जो है हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंटों के लिए है कि अगर संख्याएं कम पड़ जाए तो हम किस तरीके से उधार ले सकते हैं दूसरी संख्या से। और फिर अब लेंगे गुणा, जोड़ घटाओ। अब क्या है, अपनी जो संक्रिया है अगली वो है गुणा। तो गुणा में देखो बेसिक्स जो अपन पहले से करते आए हैं वो है कि गुणा में हमें पहाड़े याद होने चाहिए। और पहाड़े जो है हमें बेसिकली, जैसे मान लो किसी को 10 तक, किसी को 15 या किसी को 20 तक, या कोई ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा है जिसने 30 तक पहाड़े याद कर रखे हो, अगर उसने ऐसा कर रखा है तो वो उसके लिए समय की बचत करेगा। और अगर याद भी नहीं है तब भी हम जो है गुणा में है किस तरीके से अपना काम चला सकते हैं वो देखते हैं। मान लो अगर किसी को 15-20 तक नॉर्मली आते ही हैं, तो देखो जैसे कि सिंपल देख लेते हैं, एक ये और एक और ले लेते हैं। देखो अब ये जो संख्याएं ये दी हुई है, ठीक है, देखो इसको किस तरीके से करना है, इसको मिटा देते हैं। ये देखो इनका जो है हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखो कैसे, इसमें हमें 15 का पार्ट आता है, 12 का भी आता है। तो हम पहले छोटा देखते हैं सिंपल, कि हमें 12 का पार्ट आ जाएगा, यहाँ 6 का आ जाएगा। अब देखो यहाँ 20 का भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले जो सिंपल है जो अपन को जल्दी आ सकते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ 134 का पार्ट तो आता नहीं है, तो 134 का नहीं आ रहा तो हम किसको करेंगे, 12 को। 12 से इधर इसमें किसका आता है 13 का, यहाँ किसका आता है 10 का। तो देखो हमें पहले गुणा में वो चीज़ देखनी है कि हमें सिंपल जो आसान कौन सा लगता है उस चीज़ को सेलेक्ट करना है। अब देखो इसको कैसे गुणा करना है। 12 का पाड़ा 5 बार, 12 पंजे कितने हो गए 60, 60 का कितना 0, हासिल कितना लग गया, ये गया 6 हासिल में, 60 में से 0 ले लिया हमने, हासिल कितना लगा 6। 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, 12 और 6 कितने हो गए 18। तो इसका जो परफेक्टली आंसर बना वो कितना 180। इधर देखो 6 का पाड़ा, किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं, ये देखो इसको इस तरीके से, इसको इस 0 से गुणा करेंगे ना, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा कितना आता है 0। उसका मेन रीज़न ये यूँ देखो कि गुणा में 0 अपने आप में एक ऐसी संख्या है कि इससे लाख करोड़ 10 करोड़ अरब कितने भी अंक टकरा जाएं, ये उस सबको कितना कर लेगा, अपने बराबर में कर लेगा। मतलब गुणा में जो है कोई 0 से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे कि जो भी संख्या, मान लो ये 1000, इसको गुणा करना है मान लो 0 से, तो ये 0 इन सबको, ये 1000 था ना, इसको भी अपने बराबर कर लेगा। किसके बराबर कर लेगा, खुद के बराबर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब भी जहाँ कहीं भी 0 आए ना, तो उसका सिंपल सा तरीका है, जो 0 है इस 0 को तो एज इट इज जैसा कैसा लिख दो, और जो संख्या बची उसको आपस में गुणा कर दो। ये 6 गुणा 2, 6 2 कितने हुए 12, रह जाएगा याद भाई। 0 तो एज इट इज लिख दिया, और जो संख्या बची उनको आपस में गुणा कर देते हैं। अब देखो यहाँ बड़ी संख्या है, तो 12 का पाड़ा 4 बार, 4 बार कितने हो गए 48, 48 का कितना 8, हासिल कितना लगा 4। अब 4 हासिल में गया वो जुड़ेगा, तो 12 तिया 36, 36 और 4 कितने हो गए, ये हासिल 12 तिया कितना हुआ 36, तो कितना हो गया 40, 40 का कितना आएगा 0, हासिल कितना जाएगा 4। फिर 12 को 1 से करेंगे 12, 12 और 4 कितने हो गए 16। तो अपना जो परफेक्टली आंसर बना वही है। अब देखो यहाँ एक समान संख्याएं हैं, ये 55, तो
13 को 5 से करते हैं, 13 का पहाड़ा, इसमें आपस में संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो बदल सकते हैं वो क्रम। जैसे अभी अपन यहाँ पहले यहाँ 6 से कर लिया, इससे नहीं किया, तो ये आपस में रिलेटेड होते हैं। 5 13 65, 65 का कितना आएगा 5। अब वापस गुणा करने की जरूरत नहीं है, वही 5 13 कितने होंगे 65, ये 65। और अपने पास कितना है, पहले से 6 हासिल था, 6 और 5 11 की 1 हासिल 1 7, कितना आ गया 71। तो जो आंसर आया वो कितना आया, ये 5 13 65 के 5 और 5 13 65 और 6 71। अब देखो यहाँ पे है ये 100 और इसको गुणा करना है 10 से। जहाँ पे 0 आए ये इस तरीके से, तो इनको देख करके घबराना नहीं है कि सर 10 को 100 से गुणा करना है, या 0 से जब भाग देते हैं ना, मतलब जो 10 के गुणा में जो संख्याएं होती है उनको जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग करना बहुत आसान होता है, खास तौर पे गुणा और भाग करना। तो देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है। जो एक 0 है, बस 2 0 पहले से थी, 1 0 और है, तो 1 0 और बढ़ा देने, ये 100। भाई ये 0 थी, 1 0 और बढ़ा दो, सिंपल सा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वापस कितना आएगा 100, और ये 1 0 जो बच गई ना, ये 1 0 ये। तो देखो इसको गुणा करना बहुत आसान है, सिंपल तरीके से, ये भी हमने कर लिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका था, जैसे कि मान लो ये संख्या ले लेता हूँ मैं भी, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणा करना है, तो हम किस तरीके से करते हैं, ये 15 2 30 कि 0 हासिल कितना 3, 15 और 3 18। ये हम इसको इस तरीके से करते हैं। हम करने वाले हैं गुणा। क्या कर रहे हैं, गुणा। तो गुणा में जो 2 अंक की संख्याएं होती है उनको आपस में गुणा करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका है। जैसे अभी हम पहले तो क्या करते थे, ये 5 13 कितने हुए 65, 65 का कितना 5 हासिल कितना लगा 6, 2 13 26 और 6 कितने हो गए 32। तो ये इस तरीके से करते थे, ये करते थे 5 13 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 कितने में 32। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 25 गुणा कितना आया 13। तो देखो कैसे करना है वो, ये ट्रिक है। आगे का गुणा आगे, इधर का इधर, और बीच में जो है क्या करना है कैंची गुणा, यहाँ पे बीच में, मतलब 5 को 1 से करना है, 2 को 3 से करना है, और इनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ना है। तो 5 दिया कितना हुआ 15, 15 के कितना 5 हासिल कितना लग गया 1, 3 2 6 और 1 पंजे 5, 6 और 5 कितने हुए 11, और 1 हासिल बच रहा था, तो कितने हो गए 12, 12 का कितना आएगा 2, हासिल कितना लगा 1, 2 को 1 से करेंगे 2 और 1 कितना आ गया 3। देखो आपस में आया कि नहीं आया, इसको ऐसे डायरेक्ट गुणा किया और इसको ऐसे डायरेक्ट गुणा किया, तो परफेक्टली आंसर आ रहा है। तो इसी तरीके से कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसे मान लो अपने पास 2 अंक की कितनी भी, जैसे मान लो बड़ी संख्या आएगी, ये 75 गुणा, मान लेते हैं कि इसको गुणा करना है, ये अब ना तो मैं 42 का पार्ट आता है ना 75 का, तो इनको गुणा करने के लिए देखो जब अपन इसको एक एक संख्या से गुणा करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक जो अभी मैंने बताई थी, वो आगे का आगे गुणा करना है, बीच में इसको इससे और ये मतलब क्रॉस गुणा करना है। देखो क्या होगा, 5 को 2 से करेंगे, 5 2 कितना हुआ 10, 10 के कितना 0, हासिल कितना लगा 1। अब इसको गुणा करो, 7 2 कितना हो गया, इसको ध्यान रखना, हासिल का कितना है 1, ये जुड़ेगा, 7 2 कितने हो गए 14 और 5 चौक कितने हो गए 20, तो कितना हो गया ये, इनको जोड़ना है 4 34 और 1 ये था 35 का 5 हासिल कितना लग गया, हासिल गया 3। अब 7 चौको कितने हुए 28, 28 और 3 कितने होंगे 31। तो कैलकुलेशन
परफेक्ट आनी चाहिए आपको। दो संख्याओं को गुणा करने का ये सबसे आसान तरीका है, ये ध्यान रखना। इकाई का इकाई में गुणा कर देंगे, जो बीच में संख्या होंगी इनके आपस में क्रॉस गुणा, या उसको दो नाम दे देते हैं, एक तो क्रॉस गुणा या ऐसी कोई इस तरीके से कैंची गुणा या फिर एक्स गुणा बोल सकते हैं, और फिर वापस इकाई का अंक। तो आप ये चिन्ह याद रखिएगा, ये और बीच में यूँ। चाहो तो आप इसको बना के लिख लेना। ये गुणा हो गया। अब गुणा में भी पूर्ण संख्याओं में समस्या नहीं है, समस्या जो पैदा करते हैं वो करते हैं, जैसे पाँच। पहले इन दोनों को देखते हैं। तो देखो गुणा जब ये इस तरीके से आ जाए ना, तो संख्याएं वही होगी जिस तरीके से हम, जो तरीका होगा वो उसी तरीके से होगा जैसे हम गुणा करते हैं। तो देखो कैसे करना है, दो को किससे करना है, पाँच से। पाँच दो कितना हो गया, 10। 10 के जीरो हासिल कितना लगा, 1। 2 2 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गए। इसको इससे गुणा करेंगे 0। अब देखो इधर पॉइंट के बाद में 2 अंक और यहाँ पॉइंट के बाद में 1 अंक, तो 2 अंक और 1 अंक 3 अंक हो गए। तो 1 2 3 छोड़ करके ये दशमलव लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है ये कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं गुणा में, क्योंकि ये भी गुणा हो रहा है ये भी गुणा हो रहा है। अगर दोनों में तो 2 अंक और एक 3 अंक छोड़ करके दशमलव है तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे। अब देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ पहले 5 से गुणा करते हैं तो 0 0 0 5 आ गया। अब उसके बाद में देखो ये सारा कितना होना है, 0 होना है, क्योंकि आगे गुणा करेंगे ये 0 0 है। तो यूँ ध्यान रखना सीधा सा, ये क्या करना है, आगे गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 0 0। ठीक, ये भी 0 0 आना है। ये इस तरीके से 2 अंक और हैं, 1 2 3 4, इसको यूँ कर दो, 1 2 3 4। ये अब ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, 0 0 0 5 0 0 0। ये इस तरीके से है, हमने पूरा टोटल गुणा किया। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव लगाएंगे कहाँ। तो देखो यहाँ कितना है, 2 अंक छोड़ करके दशमलव है और बाकी नहीं है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ करके, कहाँ से, ये पीछे से 2 अंक छोड़ करके, 2 अंक छोड़ दिए हमने क्योंकि 2 अंक तक था। यहाँ 1 अंक इसका जुड़ा क्योंकि ये पॉइंट में था और ये भी पॉइंट में, तो कितना आ गया, 50.00। और पॉइंट के बाद में जो है 0 की वैल्यू न के बराबर होती है, तो इसको पूर्ण तरीके से इसे भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब पॉइंटों में गुणा करेंगे ना, तो पॉइंट जितने अंक छोड़ करके है उतने अंकों पर ही जो है दशमलव का चिन्ह लगाया जाता है। अब देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, एक कंसेप्ट और समझाना था। देखिए इसे मान लो 1 + 3, ये 3 + 1, नहीं संख्या चेंज कर देते हैं। देखिए अब 1 और 3 में, 1 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 4। और यहाँ पर देखो मैंने 3 आगे लिख दिया, मतलब संख्याओं को जो है आगे पीछे कर दिया, क्रम परिवर्तित कर दिया। सीधी सी बात है, यहाँ 15 पीछे था तो मैंने आगे कर दिया, ये यहाँ 5 6 7 ये आगे था ये पीछे, इस तरीके से। तो कितना आया, 4। यहाँ पे कितना आया, 4। यहाँ देखो कितने हो गए, 25। ये कितने, 25। इनको जोड़ेंगे तो वही इकाई में इकाई, 3 और 7 कितने हो गए, 10। 10 के 0 हासिल कितना, 1। 2 और 1 3 और 6,
9, 5 और 1 कितना 6, ये आया। इसी तरीके से यहाँ देखो 7 और 3 10 के 0, हासिल कितना 1, 6 और 1 7 और 2 कितना हो गया 9, 1 और 5 कितना हो गया 6। तो देखो मैंने इस 3 को यहाँ पे जो है क्रम परिवर्तित करने पे 4 और 4 जोड़ा, बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो एक चीज़ समझ में तो आ गई कि भाई इनमें संबंध ये है कि जब हम जोड़ में क्रम परिवर्तित कर देते हैं या क्रम विनिमयता का गुण पाया जाता है, मतलब संख्याओं को आपस में अपन रिवर्स कर देंगे ना, जब भी जो है अपने आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये 1 3 यहाँ 3 पहले और 1 बाद में, या 15, इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना। यही चीज़ ये जोड़ में हो गई। गुणा के लिए देखते हैं हम। गुणा के लिए देखते हैं। देखिए अब इनको गुणा करते हैं। 2 को 5 से करेंगे 10, यहाँ 5 गुणा 2 मतलब 5 2 10, 2 पंजे 10। इधर 10 को 20 से गुणा करेंगे कितना आया 200। यहाँ 20 को 10 से करेंगे तो कितना आया 200। इसको गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। ये 105 गुणा 1 2 3, तो देखो वही 15 3 10 2। देखो इस चीज़ में एक और कंसेप्ट में यहाँ बता रहा हूँ गुणा का, कि पहले इकाई से गुणा किया हमने तो 5 तिया 15 और 1 तिया 3, 15 का 5 आएगा, हासिल कितना लगा था 1, तो 1 में 0 जोड़ा तो 1 और 3 को 1 से किया 3। अब देखो यहाँ दूसरी चीज़ ये है, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये जो क्रॉस लगाया है मैंने उसके बारे में समझाना है एक चीज़ कि ऐसा क्यों होता है। हम इस एक अंक को छोड़ देते हैं, उसका जो मूल कारण है ना वो ये है। देखो यहाँ एक छोड़ दिया, एक संख्या छोड़ दी, उसका मूल कारण है क्योंकि हमने इकाई अंक पहले काम ले लिया। अब हम जो गुणा कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, दाएं के अंक से। जब दाएं के अंक से गुणा करते हैं तो जो संख्या अपने पास आएगी ना मान, वो दाएं से शुरू होगा, इसलिए इकाई के अंक को छोड़ देते हैं। सैकड़ा में भी सेम वही कंडीशन है कि देखो इकाई का अंक छोड़ दिया, दाएं का छोड़ दिया, क्योंकि अपन ने इकाई और दाएं दोनों काम ले लिए। अब कौन सा लेना है, सैकड़ा। तो जब इनको गुणा करेंगे कितना आया अपने पास, 5 1 8 2 और 1, ये आया 12। अब देखो ये चीज़, इसको एक बार और समझ लेते हैं, रिवर्स करके देख लेते हैं। 1 2 3, ये 105। देखो गुणा करेंगे 5 को 3 से 15, 15 का 5, 10 और 1 11 का 1, 5 और 1 6। अब इससे गुणा कर रहे हैं 0 से, तो अपन सारी संख्या को अपने बराबर कर लेगा 0। सैकड़ा से गुणा करेंगे तो सैकड़ा से ही लिखना शुरू करेंगे, इकाई छोड़ दिया दाएं छोड़ दिया सैकड़ा से, तो कितना आएगा। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वापस वही संख्या, 5 1 9। एक क्रम परिवर्तित कैसे हुआ, चलो देख लेते हैं एक बार से। 15 5 हासिल 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6, ये तो सही है। 0 0 5 1 9 2 और 1, यहाँ जोड़ने में गलती हुई थी क्या। देखो 105 गुणा 1 2 3, 15 3 10 2 और 105
5 1, अच्छा ये गलती कर दी थी ना यहाँ, 5 6 और 3 कितना 9, 2 और 1, तो ये पहले ही नहीं जोड़ा था, डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखो इधर भी 12,915 और इधर भी कितना है 12,915। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे भी अपन ने जोड़ में किया था, तो वही चीज़ यहाँ देखो, ये 2 और 5 आपस में थे गुणा, यहाँ मैंने क्रम परिवर्तित कर दिया, जो 2 पीछे था उसको मैं आगे ले आया, तब भी आंसर कितना है अपना, ये दोनों बराबर आए। ये देखो यहाँ 10 गुणा 20 था, यहाँ मैंने 20 गुणा 10 कर दिया, तब भी आंसर कितना आ रहा है बराबर। और यहाँ पे भी मैंने देखो ये 123 पीछे था, इसको आगे ले आया, तब भी अपना आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब अपने पास ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जोड़ और गुणा में जो अपन कर्म विनिमयता जिसको बोलते हैं उसका गुण पाया जाता है। मतलब संख्याओं को अगर अपन आपस में क्रम परिवर्तित कर देना तब भी जो है उनके रिजल्ट पर जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ जो है सिर्फ गुणा और जोड़ के लिए मान्य है, घटाव और भाग के लिए मान्य नहीं है। देखो कैसे, तो भाग में क्या है, हम जो भाग देते हैं वो किस तरीके से देते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा ले लेते हैं, 25 में भाग देना है हमें किसका, 5 का, और एक भाग देना है 5 का। दो चीज़ें चलो देखते हैं कि एक तो ये समझना, यहाँ 1 अंक है तो पहले 1 अंक में देंगे। शुरुआत में जो है अगर इकाई के अंक में अगर भाग नहीं जा रहा है ना, तो अपन क्या करते हैं, एक साथ 2 संख्याओं में भाग दे सकते हैं। 5 का भाग डायरेक्ट 25 में देंगे क्योंकि इकाई में नहीं जा रहा, अपने पास अवेलेबल है। कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 पंजे कितना हो गया 25, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आया 0। इधर 5 का भाग इकाई में देंगे, जा रहा है कितनी बार, 1 बार, कितना 5, घटाएंगे कितना आया 0। अब उतारेंगे अगला अंक 5, कितनी बार गया 1 बार, फिर 5 बच रहा है अपने पास, इसको उतार लिया, कितनी बार गया 1 बार। ये बिल्कुल बेसिक ले रहा हूँ मैं, सिंपल सा। तो यूँ देखिए, और एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे यहीं पे देख लेते हैं 7, ये इसमें दिया है 10 का भाग देना है, तो 7 में नहीं जा रहा, इधर 2 अंक है ना तो डायरेक्ट 2 में देंगे, या इसको 720 कर लेते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, ये गया किस में देंगे, 72 में देंगे। तो कितनी बार, इतनी बार देना है कि कम तो रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 दाए 70, कितना हुआ 70, घटाएंगे कितना बचा 2, 0। 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना हो गया 20, घटाएंगे 0, 0। ठीक है, तो ये चीज़ देखना, यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि हम जो भाग देते हैं ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और यहाँ जो आता है वो होता है भागफल, और जो नीचे बचता है ना वो होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। इस चीज़ को गौर करना, जो हमने भाग दिया है ये भाजक, भागफल, भाज्य। ठीक।